41 dev जनरल ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स, ख्वातीन और हज़रात और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान के दलेर नौजवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और उसके बाद मार्का हक की कामयाबी उस आज़ादी से भी ज़्यादा मुबारक हो कि उन बुज़ुर्गों ने तो आज़ादी बड़ी जदोजहद और तवील और कठिन रास्ते से गुजर के हासिल की, लेकिन आज जब उस आज़ादी पे एक ऐसा दुश्मन जो मुतकब्बिर भी हो, आपसे तादाद में भी ज़्यादा हो, आप पर हमलावर हो और फिर ऐसा महसूस होता हो इस जंग से पहले कि शायद हम दुनिया में भी आइसोलेशन के शिकार थे, वो आप पर हमलावर हुआ। आपकी बहादुर सिपाह ने फील्ड मार्शल से लेकर नीचे एक सिपाही तक जो अजीम कुर्बानी दी है, मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से अपनी बहादुर सिपाह, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के एक एक सिपाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आज़ादी से सांसें ले रहे हैं और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, आज जिस अंदाज में कल हम गवादर के हुए थे, कमांडर 12th कोर, माई सेल्फ, गवर्नर साहब, कैबिनेट के मेंबर्स, गवादर के साहिल में हमने जश्न आज़ादी की इब्तिदा की, वहां से हमने दुश्मन को पैगाम दिया कि जिस कौम के अंदर तुम नफाक डालना चाहते हो, जिस कौम के अंदर तुम एथनिक बुनियादों पर एक फॉल्ट लाइन बनाना चाहते हो, और आज क्वेटा की इस वादी से मैं उस दुश्मन को यह पैगाम देना चाहता हूं कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह तुम्हारे हर बुरे इरादे के सामने खड़ी होगी इंशाल्लाह, और बलूचिस्तान की आवाम सबसे आगे होगी। आपने देखा इस जंग में जो जोश और जज्बा जहां पाकिस्तान की फौज के अंदर था, पाकिस्तान की आवाम के अंदर था, वहां सबसे ज्यादा जोश और जज्बा बलूचिस्तान के लोगों के अंदर था। 10 मई की सेलिब्रेशन हम इसी ग्राउंड में सबसे पहले हमने इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान किया और हमने वो खुशी मनाई। तो लिहाजा मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं आज जश्न आज़ादी की खुशियां मनाते हुए, मार्का हक की अजीम और शान कामयाबी को मनाते हुए, कि आप मुट्ठी भर दहशतगर्द, आप चंद लोग पूरे बलूचिस्तान को जिस अंदाज से बदनाम कर रहे हैं। बलोच रवायतों के अमीन लोग हैं, बलोच एक अजीम कौम है, बलोच बहुत बहादुर और दलेर और मेहमान नवाज कौम है। आपने बदकिस्मती से बलोचियत के नाम पर जिस तरीके से मासूम लोगों का कत्ल गारत शुरू कर रखा है, आपको बलोच कहलाने का हक नहीं और शर्म महसूस होती है जब आप अपने आप को बलोच कहते हैं। बलोच तो अपने हमसाए के लिए, अपने मेहमान के लिए मर मिटने को तैयार होता है, और आप मुसाफिरों को, आप टीचर्स को, आप डॉक्टर्स को, आप लेबरर्स को जिस बेदर्दी के साथ तुम शहीद कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल बलोच कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ दहशतगर्द हो। इसलिए मैं हर जगह पर यह कहता हूं, हर फोरम पे यह कहता हूं कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया, किसी बलोच ने किसी सिंधी का कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया है, और उन मासूम पाकिस्तानियों के शोहदा के मुकद्दस खून की कसम, इंशाअल्लाह ताला मफाज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के साथ, लेवीज के साथ मिलके बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन का सूरज तुलू करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है।
बलूचिस्तान, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा कि माथे का झूमर है, जब उन्होंने कहा माथे का झूमर है तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने अपने अफवाज के साथ मिलके, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके आपसे ठीक 1 साल पहले वादा किया था कि आपकी सड़कें जो 10-10 दिन, 15-15 दिन वो एहतजाज की वजह से बंद होती थी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अब सड़कें बंद नहीं होंगी। आज बलूचिस्तान की सड़कें एहतजाज की वजह से बंद नहीं होती है। एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन उस एहतजाज को मैनेज करने का हक हुकूमत के पास है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो हक दिया है। मैं आज आपसे फिर 14 अगस्त के दिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में अमन दोबारा कायम करेंगे। हम बलूचिस्तान में दोबारा मुकम्मल अमन कायम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से, और ये जो बहादुर सिपाह बैठी है यहाँ पर, उनके आसरे पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी दलेरी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी जफाकशी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ। आज हम जहाँ जश्न मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दूर दराज बलूचिस्तान में आज भी FC बलूचिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान फौज के नौजवान, बलूचिस्तान पुलिस के नौजवान, बलूचिस्तान लेवीज के नौजवान दूर दराज पहाड़ों में आज भी आपके कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। कल मैं एक बच्चे से मिला, एक लेफ्टिनेंट से मिला, यंग बच्चा, और उसकी आंख इन जालिमों ने जाया कर दी, जिनको आप कहते हैं कि ये पुरअमन है, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज करते हैं। ये पुरअमन एहतजाज है कि एक नौजवान लड़का, और उसकी बहादुरी को सलाम है, उसकी शुजाअत को सलाम है कि मुझे GOC बता रहे थे और कमांडर 12 कोर वो जख्मी था, लेकिन वो मैदान महाज से वापस जाने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल में उसकी आंख को पट्टी लगी तो उसकी जिद अपने ऑफिसर से ये थी, आई वांट टू गो बैक। ये है वो जज्बा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अमन कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह कई ऐसी कुर्बानियां हमारे मेजर्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारी सिपाह रोजाना बलूचिस्तान में आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दूर दराज इलाकों से आकर कुर्बानी दे रहे हैं। तो उस कुर्बानी की न सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बल्कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा उन कुर्बानियों को बहुत कदर की निगाह से देखता है, बहुत इज्जत की निगाह से देखता है, बहुत तकरीम की निगाह से देखता है, और उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत, उसी मुकद्दस खून की बदौलत इंशाअल्लाह ताला ये खिता दोबारा जो है अमन लौटेगा और दोबारा इस खिते में अमन होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बलूचिस्तान के नौजवान जिनको गुमराह किया गया, जिनको प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराह किया गया, एक तो वो जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, मैं उनको भी आज जश्न आजादी के मौके पे कहता हूं कि ये जो लोग अक्सर आपको कहते सुनते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और ठीक है, मुज़ाकरात के लिए भी इस रियासत का दिल बहुत बड़ा है। जो हथियार डाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को माने। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त के दिन एक बार फिर दावत देता हूं हर उस बलोच को जिसको वरगलाया गया, खुद तो यूरोप में मजे ले रहे हैं, खुद तो अल्लाह नजर का बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, और आम बलूचिस्तानी के बच्चे को पहाड़ पे भेजा हुआ है कि जाओ और कत्लो गारत करो। ये बलोचों को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। हम बलोचों को इस जंग से निकालेंगे, हम बलोचों को तालीम के दरवाजे खोलेंगे। आप बलोच तालीम याफ्ता बच्चियों को खुद कुछ जैकेट पहनाते हो और हम अपनी बच्चियों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भेजते हैं, तो ये बलोच कौम फैसला करे कि कौन बलोच कौम की खिदमत कर रहा है। हम बलोच कौम की खिदमत करेंगे, हम बलूचिस्तान के रहने वाले तमाम अक़वाम की खिदमत करेंगे। और ये जो बुढ़ी पर दहशत गर्द है, मैं इनको फिर कहता हूं कि आ जाओ, आज मौका है तुम्हारे पास कि हमारे आइन को तस्लीम करो, वापस आ जाओ और पुरअमन शहरी बन जाओ। और अगर तुमसे ये नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे बिलों में घुस के
انشاءاللہ تعالی آپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ آپ معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ بلوچستان کی جو کہانی ہے پاکستان کے حوالے سے، بہت خوبصورت کہانی ہے۔ Unfortunately, there is no storyteller in Pakistan کہ کتنے محب وطن ہیں بلوچستان کے لوگ، جو کہیں جہاں بھی رہتا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2%, 3% سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ باقی تمام بلوچستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی وطن سے محبت کرتا ہے۔ اپنے وطن کے آج آپ اندازہ لگا لیں، 28,000 نوجوان، 28,000 بلوچ نوجوان پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو کر اس مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مادر وطن کے لیے خون بہا رہے ہیں۔ تو 28,000 نوجوان، اور دوسری طرف کیا تعداد ہے ان کی؟ 2,000۔ کیا یہ 25 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نوجوان کو جو ان کے پروپیگنڈے میں ہے، جو ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوا ہے، میں ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس یونیورسٹی کے بچے سے مخاطب ہوں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ورغلایا گیا ہے، آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے، آپ سے ریاست کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئیے، میں آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی جو جائز بات ہے، آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی دہلیز پہ وعدہ کیا تھا نا کہ نوکری بیچنے نہیں دوں گا۔ آج پورے بلوچستان میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ جو ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیاں کی، کیا ایک نوکری ہم نے بکنے دی؟ ایک نوکری بھی نہیں بکی۔ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو گلے لگاؤں گا، میں آپ کے قریب آؤں گا، آپ کے مسائل سنوں گا، آپ کی جائز بات مانوں گا۔ آپ مجھ سے سخت سوال کریں، میں آپ کی یونیورسٹی آؤں گا، میں آپ کے کالج آتا ہوں، میں آپ کے درسگاہ میں آتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں۔ آپ کے تمام جائز مسائل انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے حل ہوں گے۔ ذرا امیجن کیجئے، 1947 سے لے کر آج تک جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر، کیا بلوچستان کو جو رائٹس ملے ہیں، وہ جتنے بھی رائٹس ملے ہیں، وہ 1 یونٹ کی صورت میں، بلوچستان پروونس بننے کی صورت میں، 18th امینڈمنٹ کی صورت میں، تمام کی تمام پاکستان کے پارلیمنٹ نے دی ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے۔ تو میں بلوچستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں، مت ورغلے میں آؤ، ان کے مت جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو۔ آؤ، آپ کی حکومت آپ کے لیے اسکالرشپ پروگرام سٹارٹ کر چکی ہے۔ ہم آپ کے لیے آسان اقساط پہ قرضے آپ کو مہیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں، خاص طور پہ وہ ڈسٹرکٹس ہمارے جہاں پر یہ ایرانین سمگلنگ ہوتی ہے آئل کی، ہم آپ کے بارڈرز میں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ روزگار کے مواقع کم ہیں، لیکن ہم نے اخوت پاکستان سے مل کے، PRSP سے مل کے، اس سال ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ ہم پریورٹی آپ کو دیں گے۔ آپ کا فیوچر زمباد نہیں ہے، آپ بہت عظیم قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ آپ کا فیوچر میں زمباد پہ رہنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا فیوچر ایک اچھے کاروبار میں ہے، ایک اچھے پاکستانی کی طرح رہ کر اچھا کاروبار کریں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ موقع مہیا کریں، آپ کو وہ مواقع مہیا کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام موقع مہیا کریں گے اپنے نوجوانوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان میں گورننس کا جو ماڈل ہے اس کو امپروو کر کے دکھائیں گے، اس کو اور امپروو کریں گے۔ ظاہر ہے یہ اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ اوور نائٹ ہو، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں دن رات محنت کروں گا، صبح سے لے کر شام تک محنت کروں گا، میری ٹیم محنت کرے گی۔ گورنر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فل سپورٹ ہمیں ہے، اور سب سے بڑھ کر کمانڈر 12 کور اور ان کی جتنی فارمیشنز ہیں وہ تمام کی تمام حکومت بلوچستان کی سپورٹ پہ ہیں۔ جب اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو پھر بھی ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، لیکن میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ڈیلیور کریں گے، ڈیلیور کر کے دکھائیں گے، اور آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کی دہلیز پر آپ کو پہنچا کر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر جتنے بھی ہمارے قوال بھائی آئے ہوئے ہیں، جن کو وہ کچھ عرصہ پہلے آ رہے تھے یہاں پر کوئٹہ، وہ جب کوئٹہ تشریف لا رہے تھے تو راستے پہ ان پر حملہ ہوا۔ قوال
जिस बेचारे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो महफिल में आके लोगों को खुशी देते हैं, वो तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, उन मासूमों पे हमला। मैंने उनके लीडर से बात की, मेरी दरखास्त पर, कमांडर 12 कोर की दरखास्त पर आज वो यहाँ पर पिंडाल में मौजूद है। बलूचिस्तान के लोगों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि भरपूर तालियों में उनको बताएं कि ये हम नहीं थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो दहशतगर्द थे, हम बलूचिस्तान के लोग नहीं थे। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतना बड़ा वाकया हो चुका, उसके बावजूद एक टेलीफोन कॉल पे वो क्वेटा आए, अपने फन का भी मुजाहरा करेंगे। और मैं उनके लीडर से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, अगर कहीं नजदीक हैं तो वो अगर स्टेज पे तशरीफ ला सकें। जब तक वो स्टेज पे आते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले प्रोविंशियल असेंबली में एक स्पीच की थी और उस स्पीच में चंद अशार कहे थे। आज मेरा दिल है कि मैं वो ये अशार दोबारा कहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं, क्या आप ये दहशतगर्दी की जंग में अपने बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्या मेरे बच्चों की जिंदगी बलूचिस्तान के आम बच्चों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो लेफ्टिनेंट जिसकी आंख जाया हुई, क्या मेरा बच्चा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो मेजर काकड़ जिसको बेदर्दी से यहाँ शहीद कर दिया गया, जो इस खित्ते का था, हमारी धरती का था, वो अपने वालिद की कब्र से आ रहा था, उसको जिस तरीके से शहीद कर दिया गया, क्या मेरे बच्चे उससे इंपॉर्टेंट हैं? क्या बाप जो मेजर नियाजी जो यहाँ पे शहीद हुआ, क्या वो कुरैशी बच्चा कैप्टन जो यहाँ पर शहीद हुआ, क्या मेरे बच्चे उससे इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं है। मुझे जितना आप लोग कहेंगे, जितना भी कहेंगे, मैं कभी खामोश नहीं रहूंगा। मैं ये कलमा हक कहता रहूंगा कि ये दहशतगर्दी है, ये कोई नाराज बलोच नहीं है। ये दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डाल के तमाम बलोच कौम को उठना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी पीछे जा रही है, हमारा स्कूल बंद हो रहा है, हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हमारी तरक्की का सफर जो है वो रुक गया है या कमजोर हो गया है या स्लो हो गया है। अगर आज बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और इस बदअमनी में, इस्लाह हासिल जंग में सवाए कुछ तो खून के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसके वहां पर आपने ये लड़ाई लड़ी, उसका अंजाम तो आपने 10 मई को देख लिया। उसके जोर पे आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पैसों पे, उसकी ट्रेनिंग पर, उसका तो अंजाम आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। लोग लंच पे फातेह को बुलाते हैं, कोई हारे हुए को नहीं बुलाता है। दुनिया फातेह को इज्जत देती है। आज जो इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है, वो इज्जत इसीलिए मिल रही है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। तो मैं चंद अशार के साथ फिर इजाजत चाहूंगा। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर कदम भारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पर लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनाउल हक बोलेंगे, हम लोग अनाउल हक बोलेंगे। थोड़ा सा मैंने जो शायर है उनसे माजरत के साथ, जब रॉ के एक इशारे पर मेरे देश पे हमला होता हो, जब रॉ के एक इशारे पे मेरे देश पे हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पर हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब अपने जालिम जाबर की अजमत का कसीदा लिखते हो, मैं सोशल मीडिया के हवाले से कह रहा हूं, जब अपने जालिम जाबर की अजमत का कसीदा लिखते हो, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जबानें कटते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उसकी सजा है क्या?